नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु भारत 24 न्यूज। सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेकर के प्रदेश के मंत्रीगण भी इस नशा मुक्त भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को जोड़ दिया है। गौरतलब है कि समय समय पर यह अभियान चलता भी रहता है। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी सरकार इस नशाखोरी के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प नहीं लिया। लाखों को मरते देखा फिर भी दया न तुझे। जन जन को नया संदेश देने वाले, भारत को नशा मुक्त करने वाले और उस नशा मुक्त का बीड़ा उठाने वाले परम पूज्य शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा भारत को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया है। तपस्या में लीन शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा आज लाखों लाखों लोगों को नशा मुक्त करके उनके परिवार में खुशियों को बांट रहे हैं। यही कारण है कि आज देश के कोने कोने और विदेशों से लोग इस नशा मुक्त अभियान में शामिल होकर सद्गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसको बनाया छिपकली को तूने मार सुखाया। रीवा जिला मुख्यालय से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील पर कई एकड़ में आश्रम का निर्माण करवाया गया है। यहाँ कई वर्षों से अनंत काल के लिए लगातार माँ दुर्गा का चालीसा पाठ चल रहा है। इसी क्रमानुसार देश में फैले सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, जन जन को नशा मुक्त करने के लक्ष्य को लेते हुए देश के हर प्रदेशों में तहसील स्तर पर मासिक दिव्य महाआरती का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज रीवा जिले के हुजूर तहसील में दिव्य महाआरती का क्रम संपन्न हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु पहुंचकर इस दिव्य महाआरती का लाभ उठाया। शक्तिपुत्र महाराज का लक्ष्य इस आरती के माध्यम से हर एक गरीब और अमीर परिवार को समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने का है। हमारे गुरुदेव जी भगवान का समाज के बीच में जो व्याप्त बुराइयां हैं, नशा, मांस और चरित्रवाद, ये तीन उद्देश्य है जिसको लेकर के ये भगवती मानव कल्याण संगठन का निर्माण किया गया। उसके माध्यम से लोगों के बीच में हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हम जाते हैं और इन तीनों चीज़ों की जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि समाज से ये दूर हो जाएगा तो हमारा समाज पुनः सती द्वापर त्रेता के समान हो जाएगा। ये गुरुदेव जी भगवान का लक्ष्य है, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं संसार में, लेकिन उनका किसी गुरुदेव का ये मुख्य लक्ष्य वो नहीं चला कि नशा और मांस बताने के लिए सभी मंच से कहते हैं कि नशा ना करो, लेकिन हमारे गुरुदेव जी भगवान का जमीन से लेकर के ऊंचे तक पुलिस कार्यकर्ताओं के माध्यम से बुलाने का प्रयास करता है और हम लोग इसी के कड़ी में जुड़ते हुए कार्य करते हैं। इसके पश्चात हमारे गुरुदेव जी भगवान की जो भारतीय चेतना पार्टी का निर्माण किया गया है, क्योंकि बिना जिस प्रकार इस लक्ष्य को हम अपने लेकर चलते हैं, वही जो पार्टी के माध्यम से हम लेकर चलेंगे तो लोगों को और जागरूक करेंगे। जब हम ज्ञान हमारे अंदर आएगा, हम उस ज्ञान को लोगों के बीच में पहुँचाएँगे तो हमारा देश अच्छा होगा। और हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है कि जो अन्य पार्टियों का उद्देश्य है कि सिर्फ लूटा खसोटी के माध्यम से जनता को लूटा जाए, हमारे पार्टी का लक्ष्य है कि नशा मुक्त भी करेंगे और जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाएंगे और जो शराब की फैक्ट्री को बंद करा करके अन्य फैक्ट्रियों को ज़्यादा महत्व देंगे और इसी से रोजगार का सृजन करेंगे। यही मेरा पार्टी को मुख्य उद्देश्य है। जूते के रंग को तू इसमें मिलाया, नकली खुशबू से लौंग इलायची। सरकार का स्लोगन तो जो दिया जाता है उसमें पूरी तरह परिपूर्ण नहीं हो पाते, वो ज़मीन पे उतर नहीं पाते, क्योंकि वो कागजी में तो बहुत पूर्णता दिखाते हैं हर चीज़ में, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, नशा मुक्त का हो। नशा मुक्त के अभियान के तहत वो कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते पूरे देश में, लेकिन उसमें सफलता नहीं पाती, क्योंकि वो सिर्फ दिखावटी करते हैं, लोगों के बीच तक वो उद्देश्य नहीं पहुंच पाता। यदि उद्देश्य सरकार चाह ले तो एक पल में कि नशा मुक्त करा सकती है और नशा को बंद करा सकती है, नशा की फैक्ट्रियाँ बंद करा सकती है। सरकार कहती है सबसे ज़्यादा हमें टैक्स इसी से मिलता है, यदि अन्य फैक्ट्रियाँ उसी के साथ में जोड़ दिया जाए तो उससे कई गुना अन्य फैक्ट्रियों के माध्यम से सरकार को टैक्स मिल सकता है और हमारा समाज अच्छा भी हो सकता है।